हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे थे, राइट? हम्म, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल नंबर्स बिटवीन 0 to 1 इज अनकाउंटेबल। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट अरेंज द नंबर्स इन सिस्टमेटिक वे। ओके। जैसे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनेटली मेनी नंबर्स। तो इसको तुम लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट नंबर यू आर टेकिंग R1, 0.D11। D11 में जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। यस। अब दूसरा मैं लिख सकता हूँ क्या? 0.2 से शुरू हो रहा है। 2 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब 3 वैल्यू ले लेता हूँ 0.3 से। 3 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट ना? तो एक चीज ऑब्जर्व करो तुम क्या, ये 1 1 1 देखो मैच करेगा ना। 2 2 2 ऐसे मैच करेगा, राइट? समझे ना? तो यस, ये वाला पार्ट जो मैच करता है, D11 D12 D1 का मतलब क्या है? पहले नंबर का फर्स्ट डेसिमल, ये दूसरे नंबर का दूसरा डेसिमल, थर्ड डेसिमल। लेकिन R1 = तो R2 नहीं हो सकता ना, राइट? तो R1 = R2 नहीं हो सकता है, इसलिए अनकाउंटेबल सेट है। वाई अनकाउंटेबल सेट? यहाँ बस एक ही चीज लिख सकते हो क्या, सिंस सिंस रियल नंबर 0 to 1 या रियल नंबर इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि वन 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 नहीं हो सकता, ऑन टू भी नहीं हो सकता, राइट? एंड कैन नॉट अरेंज इन सिस्टमेटिक वे। ओके। सो 0, 1 इज अनकाउंटेबल। नोट कर लो इसको। हाँ। कॉमन एलिमेंट ऐसा मत समझो, ये अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो। कॉमन एलिमेंट मत समझो। देखो, अच्छा, सबसे पहले तो काउंटेबल क्या होता है? अगर किसी सेट के एलिमेंट को नेचुरल नंबर के साथ वन वन मैपिंग में लिख सकते हैं तो वो काउंटेबल है, राइट ना? कोई भी नंबर हो, अगर उसको नेचुरल नंबर के साथ वन वन मैपिंग कराएंगे तो वो काउंटेबल हो सकता है, राइट ना? तो जैसे नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल है ना, राइट? रेशनल नंबर क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि इसको भी मैं वन वन के साथ मैपिंग करा सकता हूँ। बस। अब अनकाउंटेबल क्या है, अगर एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर के साथ लिस्ट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल होगा, राइट ना? जैसे ये देखो, जैसे एज्यूम करो कि चलो, अच्छा, प्रूफ करते हैं। टू प्रूव 0 1 इज अनकाउंटेबल, तो हम लोग अनकाउंटेबल कैसे प्रूफ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो पहले मान लेता हूँ क्या, लेट 0, 1 इज काउंटेबल। पहले ही कंसिडर कर रहे हैं कि ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो इसका लिस्टिंग नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना।
मतलब हर हम सब नंबर्स को लिस्ट कर सकते हैं, राइट ना। यस। तो पहला नंबर ले लेता हूँ मैं x1, दूसरा ले लेता हूँ x2, x1 नंबर मान लेता हूँ 0, D11 मतलब पहला डेसिमल, राइट। D12, D13, राइट, एंड सो ऑन। दूसरा नंबर को मैं लिख रहा हूँ D21, D22, D23, 24। तीसरा नंबर ले लेता हूँ, 0 पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है ना, 33, एंड सो ऑन, राइट। 41, 42, 43। ये समझ लो, मैंने कितने नंबर्स लिए, 4 नंबर लिए ना, राइट। और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ले सकता हूँ। अब हाँ, अब ध्यान से देखना। अब एक नंबर बनाते हैं इसमें से, डायगोनल डिजिट चेंज करके, जैसे x1, राइट। ये नंबर है ना, और ये क्या उसका डिजिट्स है। जैसे पहला वाला नंबर लिया है D11, D12, D13, x2 ले लिया। अब मान लो पॉइंट वाला भूल जाओ, उसको नंबर बनाओ एक, D21, D22, D23। तीसरा नंबर क्या होगा, 31, 32, 33। अब नया नंबर बनाते हैं, एक नया नंबर ले लेते हैं हम, लेट न्यू नंबर, 0.C1, C2, C3 एंड so on। अब तुम मुझे बताओ, क्या C1 D1 के बराबर हो सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है, राइट ना। यस, वेयर C1 इज नॉट इक्वल टू D11, C2 इज नॉट इक्वल टू D22, एंड सो ऑन, राइट। यस। अब देखो, ये, हाँ, यस। एक नया नंबर बनाया तुमने, 0.C1, C2, C3, राइट। रैंडम नंबर लो बिटवीन 0 to 1। तो C1 D1 के बराबर, D11 के बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट ना। C3 इज नॉट इक्वल टू D33, राइट ना। तो ये जो नंबर तुमने Y लिया है, ये क्या डिफरेंट है ना। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, x1 इज डिफरेंट फ्रॉम Y ना, राइट ना। अगर वो मैच नहीं करा, Y से डिफरेंट हो गया ना। x2 भी डिफरेंट हो गया, राइट, फ्रॉम Y। x3 भी डिफरेंट हो गया, राइट। तो ऐसे सभी नंबर क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे ना। मीन्स मल्टीप्लाई नहीं है वो, ऐसा है जैसे तुमने कोई नंबर बोलो, 0.15789, ऐसा कुछ नंबर। तो ये D11 है, ये D12 है, D13 है, डिजिट्स है। डिजिट्स का नाम रखे हैं, 1 1 क्यों रखा है, क्योंकि पहला वाला नंबर का पहला डिजिट है। 4 नंबर चूज किया ना, ये पहला नंबर का दूसरा डिजिट है, पहला नंबर का तीसरा डिजिट है, राइट। यस, मीन्स यू कैन नॉट लिस्ट, राइट, यू कैन नॉट लिस्ट x1, x2, x3, राइट। बट y किससे बिलोंग करेगा, 0, 1 से ना।
इट मीन्स दैट इज लिस्ट इज नॉट कंप्लीटेड। अच्छा, लिस्ट कंप्लीट भी नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब क्या हो गया कि इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, राइट ना, कोई फिक्स नहीं है, और रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है, गलत है, राइट। हेंस, यस, यस। अगर फर्स्ट मैच कर रहा है तो सेकंड नहीं करेगा, सेकंड करेगा तो थर्ड नहीं करेगा। जैसे एक नंबर लिया 0.123, तो तुम ऐसे 0.1229 ले लोगे, क्या दोनों सेम है? नहीं ना। अभी मत बोल देना सर अप्रोक्सीमेटली सेम है। हमको अप्रोक्सीमेट से काम नहीं करना है, राइट ना। यस, एग्जैक्ट वही नंबर आएगा तभी हम मानेंगे। यस। हाँ, तो इसीलिए ना वो अनकाउंटेबल है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है उसको अरेंज करने का। देयर फोर इज अनकाउंटेबल। ओके। काउंटेबल क्या क्या होता है मैं इधर लिख देता हूँ ताकि याद रहे तुम्हें। ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंटेबल क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, समझ गए ना। नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, राइट। ये सब क्या होता है, काउंटेबल होते हैं। लिख लो। और अनकाउंटेबल क्या होता है? रियल नंबर हो गया, 0 से 1 के बीच में नंबर हो गया, ये सब क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा।
अच्छा, फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन पता है क्या होता है? यस। तो क्लोजेस्ट, ये देखो, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर जैसे फर्श होता है ना नीचे का, तो फ्लोर बोलते हैं। इसका मतलब क्या था? राउंड एक्स डाउन टू द क्लोजेस्ट इंटीजर। ओके। क्लोजेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। ओके। जैसे देखो, जैसे देखो, 1.9 है, तो लोएस्ट इंटीजर क्या रहेगा? 1। राइट। 9.9 भी रहे तभी भी क्या लिखेंगे? 9। ओके। अब तुम बोलो सर ये तो 10 के नजदीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर है सिर्फ लोएस्ट इंटीजर ही लिखेंगे। ओके। 0.88 तो क्या लिखोगे? 0। क्लियर? यस। अब नेगेटिव में आ गया तो -9.2 है, तो लोएस्ट इंटीजर क्या होता है? -10 होता है ना, क्योंकि -10 छोटा होता है। राइट। दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे की तरफ रहेगा, और सीलिंग फंक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको करेंगे राउंड एक्स अप या बॉटम, टॉप वैल्यू टू द इंटीजर, टू द क्लोजेस्ट इंटीजर। हाँ, क्लोजेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स। फॉर एग्जाम्पल 1.9 दिया है, तो ये 2 के राउंड फिगर, सॉरी, सिंबल मैंने गलत यूज किया था। अगर 1.9 दिया है तो क्या लिखेंगे? 2। ओके। 1.001 दिया है, तभी भी क्या लिखेंगे? 2। राइट। -1.2 दिया है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? -1। राइट। तो हमेशा बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे, बड़ा इंटीजर। नोट कर लो इसको। जाके खुद को देखो क्या कर सो रहे हो। झाड़ा हम बेटे के लेके आओ। जल्दी कर बेटे। मैं सॉक्स उस पर नहीं नोट कर लो। ऐसे नोटेड। देखो, फ्लोर फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है।
जैसे देखो, इसमें अपर वैल्यू लेते हैं ना हमेशा, राइट। तो इसको ऐसे दिखाना है, यहाँ होल रहेगा, यहाँ डार्क रहेगा, फिर इधर होल रहेगा, इधर डार्क रहेगा, वाई डार्क, क्योंकि ये वैल्यू मुझे सिलेक्ट करना है, राइट। और सीलिंग फंक्शन में उल्टा होता है। ये फ्लोर फंक्शन का डायग्राम है। सीलिंग फंक्शन का डायग्राम कैसे? हाँ, दो पॉइंट इसलिए ले रहे हैं, देखो जैसे सीलिंग फंक्शन, अगर वैल्यू मान लो, ये मान लो ये वाला ले रहा हूँ, वन पॉइंट से लेकर कुछ भी रहे, राइट, तो यू विल सिलेक्ट, यस, तो यू विल सेलेक्ट ओनली टू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास है 1.33, तो यू विल सिलेक्ट टू पार्ट। तो वन पॉइंट के बाद कुछ भी रहे, क्या सिलेक्ट करोगे? टू। ओके। जीरो पॉइंट के बाद कुछ भी रहे, क्या सिलेक्ट करोगे? वन। टू पॉइंट के बाद कुछ भी रहे तो क्या सिलेक्ट करोगे? थ्री। अंडरस्टूड ना? बस। सिमिलरली, टू और थ्री के बीच में कोई भी नंबर है, यू विल सिलेक्ट ओनली लोअर वैल्यू, लोअर इंटीजर, राइट ना? तो ये डायग्राम ही बना लो। ये डायग्राम किसका है? फ्लोर फंक्शन का, और ये सीलिंग फंक्शन का। कैसे पता चला? सिंबल देखो दिया है ना। नोटेड। आगे चले।
जैसे 1.2 है, तो ये देखो कौन सा फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है ना। फ्लोर मतलब है ना नीचे वाला, लोवेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। ओके, बट इसको, हाँ, तो इसमें क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ देखो, 1.2 यहाँ रहेगा ना, 1 और 2 के बीच में यू विल सिलेक्ट ओनली 2। और 1.2 यहाँ देखो, 1.2 कुछ भी रहे तो सिलेक्ट क्या करोगे, 1, राइट ना। यस। अच्छा, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन अगर रियल नंबर में लेंगे तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर इंटीजर में लेंगे तो काउंटेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रियल नंबर में तो अनडिफाइंड होता है ना। यस, तो लिख लो, फ्लोर फंक्शन, बोथ फंक्शन मीन्स व्हाट, फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन अनकाउंटेबल होता है ऑन रियल नंबर, अनकाउंटेबल होता है ऑन इंटीजर। ओके। ओके, तो ऑल वी हैव डन दिस, राइट। तो कार्डिनलिटी यू नो, राइट। यस। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन। सीक्वेंस एंड सम, राइट।